जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। एक बार फिर आज बात बिहार की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। राजनीति के चतुर सुजान खिलाड़ी माने जाने वाले या खुद को साबित कर चुके नीतीश कुमार के साथ क्या वाकई में खेला हो गया है। नीतीश अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। उनके राजनीतिक वजूद पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जो आज की तारीख में मौजूद हो चले हैं। कहा जा रहा है कि यही कारण है कि नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी हुई है। वे कभी अपने सहयोगी राजद की नेता व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पहुंचती हैं, तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के घर। आखिर बार बार इन मुलाकातों की वजह क्या है, यह अब तक किसी की समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। महागठबंधन के साथ आने से पहले भी नीतीश कभी कभार लालू प्रसाद के घर जाते रहे हैं। इधर हफ्ते में वे 2 बार मुलाकात के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे। लेकिन यह पहला मौका है जब लालू यादव खुद गुरुवार को नीतीश कुमार के घर पहुंच गए। हफ्ते भर के अंदर अपनी अपनी पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं की यह तीसरी मुलाकात है। जो बातें छनकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि राजद के साथ नीतीश कुमार के जाने से जो मुश्किलें पैदा होने वाली थी उसका अंदाज़ा नीतीश कुमार को नहीं था। नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। उनकी पार्टी के कई नेता एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं। यह दावा एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को बाय बाय कर भाजपा में गए आरसीपी सिंह और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान अक्सर करते रहे हैं। खुद नीतीश कुमार हाल के दिनों में कई मौक़ों पर भाजपा के प्रति अपनी नज़दीकी का एहसास कराते रहे हैं। इससे उन अटकलों को हवा मिलती रही है कि नीतीश कुमार का मन फिर डोल रहा है। ऐसी आशंका का पुख्ता आधार भी है। वर्ष 2005 के पहले से ही बीजेपी के करीब रहे नीतीश कुमार ने लगातार 15 साल तक बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चलाई है। पहली बार 2015 में उन्होंने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी को खासा कामयाबी भी मिली थी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के साथ बिहार में बने महागठबंधन के नेता के रूप में उन्होंने बिहार की फिर कमान संभाल ली। 2017 आते उनका मन गठबंधन से उब गया और उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। यह रिश्ता वर्ष 2022 तक ही चल पाया। नीतीश फिर पलटकर महागठबंधन के साथ हो गए। उन्हें सीएम की कुर्सी आरजेडी ने सौंप दी। तब नीतीश कुमार को इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इस खेल में उन्हें आगे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। महागठबंधन में आरजेडी ने नीतीश का स्वागत किया और उनकी शर्तें भी स्वीकार ली। उन्हें सीएम बना दिया, लेकिन अपनी शर्त भी लाद दी कि वे राष्ट्रीय राजनीति का रुख करें। तेजस्वी के लिए जितनी जल्दी हो बिहार की कुर्सी खाली करें। वे विपक्षी दलों को एकजुट कर 1977 जैसा मोर्चा बनाए। आरजेडी उन्हें विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने में पूरा सहयोग करेगा। नीतीश अपने तिक्रम में तो उस वक्त कामयाब रहे, लेकिन उन्हें अपनी औकात का तभी पता चल गया जब सोनिया से मुलाकात के लिए उन्हें लालू यादव का सहारा लेना पड़ा। सोनिया ने भी बेमन से मुलाकात कर उन्हें टरका दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। उन्हें तभी एहसास हो गया कि राहुल गांधी के सीएम रहते
पीएम पद की दावेदारी करनी मुश्किल होगी। झारखंड से प्रकाशित दैनिक अखबार चमकता आईना ने भी लिखा है कि नीतीश कुमार ने उसके बाद से पीएम पद की दावेदारी से इनकार का सिलसिला शुरू कर दिया। भले ही उनकी पार्टी जेडीयू के लोग बार बार यह कहते रहे कि नीतीश पीएम मटेरियल हैं या उनमें पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन नीतीश ऐसी किसी संभावना से इनकार करते रहे। यहाँ तक कि बाद में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और विपक्षी दलों को एकजुट करने का टास्क दिया, तब भी नीतीश कुमार खुलकर यह कहने लगे कि पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। जिन विपक्षी दलों से उन्होंने एकजुटता प्रस्ताव के साथ मुलाकात की, उन सबको आश्वस्त किया कि वे पीएम बनने की रेस में नहीं हैं। बहरहाल विपक्षी गठबंधन इंडिया तो बन गया, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक बनने की चर्चाओं पर विराम लग गया। अब तो यह उम्मीद भी खत्म सी हो गई है। नीतीश कुमार को अब एहसास हो रहा है कि बीजेपी का साथ छोड़कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। पीएम और संयोजक बनने की बात सपना हो ही गई है। अब उनके सामने अपने 16 सिटिंग सांसदों को दोबारा उम्मीदवार बनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। नीतीश अगर लालू से मिलने बार बार जाते हैं तो इसके पीछे यही वजह है। लालू कुछ बोल नहीं रहे, जिससे नीतीश की बेचैनी बढ़ती जा रही है। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने लोकसभा टिकटों के बंटवारे के लिए विधायकों की संख्या को आधार बनाने की बात कह दी है। ऐसा हुआ तो नीतीश का सारा खेल बिगड़ सकता है। नीतीश को वह बात भी आरजेडी ने याद दिला दी है कि विधायकों की संख्या को आधार बनाकर ही उन्होंने बीजेपी से बराबर का हिस्सा ले लिया था। महागठबंधन के घटक वाम दल भी यही बात कह रहे हैं। टिकटों के बंटवारे का यही आधार तय होता है तो नीतीश अपने सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं दिला पाएंगे। ऐसे में टिकट से वंचित जेडीयू के नेता दूसरे दलों का रुख करेंगे, तब जेडीयू के टूटने की आशंका बढ़ जाएगी। जहां तक लोकसभा चुनाव में सीटों की बात है, बिहार में सहयोगी कांग्रेस ने खुले तौर पर 10 सीटों पर दावा किया है, तो भाकपा और माकपा ने भी 5-5 सीटें चाहिए ऐसा कह दिया है। भाकपा माले की विधायकों की संख्या के आधार पर अपनी दावेदारी है। तो नीतीश कुमार को पार्टी में टूट का भय ही सता रहा है। शायद यही वजह है कि वे बीजेपी के लिए खिड़की खोलकर रखना चाहते हैं, लेकिन अब तो भाजपा ने भी साफ तौर से कह दिया है कि उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। जब नीतीश कुमार के पीएम बनने की दुआ मांगी गई तो भाजपा के नेता गिरिराज सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि चाहे लाख दुआ मांगी जाए, नीतीश के लिए अब राजनीति में कोई जगह नहीं है और भाजपा तो कतई जगह देने को तैयार नहीं है। गिरिराज सिंह ने भी साफ तौर पर कहा कि आखिर नीतीश कुमार के पास बचा क्या है कि उनसे दोस्ती की जाए। उनके पास मात्र 43 विधायक बचे हैं। जब उनकी पार्टी का कोई मजबूत आधार ही नहीं बचा है, न उनके पास संख्या बची है, तो फिर उनसे दोस्ती करने का लाभ ही क्या है। राजनीति में जो भी दोस्ती होती है वह नफ़ा नुकसान के आकलन की बात ही होती है। तो जाहिर है यही सब जो स्थितियां हैं उससे नीतीश कुमार विचलित हैं और उनके लिए बड़े मुश्किल हालात खड़े हो गए हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार इससे कैसे उभर पाते हैं। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।